ओए राजन सुनना यार, बहुत चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा है, तो जाके तो पास वाले के यहाँ से समोसे ले आएगा, तीखे वाले। अरे दीदी कितना तीखा खाती हो, जब देखो तब तीखा 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 तीखा। आपकी वजह से तो मम्मी तुमसे खाना बनवाती ही नहीं है। राजन की बात पूरी हो ही रही होती है कि तभी वहाँ राजन और मीनू की मम्मी यानी कि सीता आती हैं और राजन और मीनू से बोलती बेटा थोड़ा तीखा खाना कम कर दे, कितना तीखा खाती है। इतना तीखा तो कोई राक्षस भी ना खाए। दरअसल मीनू को तीखा खाने की बेहद आदत थी। उसका मन करता था कि हमेशा वो कुछ तीखा या चटपटा खाए ही। कभी मोमोज, कभी समोसे, कभी चाउमीन, तो कभी कुछ मंगवाया ही करती थी। कुछ ही समय में मीनू की शादी पास ही के घर के लड़के सुमित से हो जाती है, जिसकी वजह से वह उसका पड़ोस में माँ का और पड़ोस में ससुराल हो जाता है। सुमित के मम्मी पापा अपनी बहू का गेट पे आरती की थाल लेके इंतज़ार कर रहे होते हैं। आओ आओ मीनू, आओ आओ। मेरे को पता है तुम घर में कई बार आ चुकी, पर इस बार का एक्सपीरियंस तो तुम्हारे लिए अलग ही है। हाँ मीनू बेटा, मेरी तो दिल की तमन्ना थी कि सुमित की शादी मीनू से ही हो, और वो हो गई। उसी रात मीनू सुमित से बोलती है, सुमित तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे तीखा खाने की बहुत अच्छी आदत है, तो कुछ मंगवा दोगे प्लीज़। अरे ये क्या कह रही हो मीनू, रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम तीखा कहाँ से मिलेगा? तुम अभी तक तीखा खाना नहीं छोड़ा तुमने? नहीं पता, मुझे तीखा खाना है, मुझे कुछ चटपटा खाना है, तुम लेके आओ बस। रात के 12:30 बज चुके थे और जैसे तैसे करके सुमित ने मोमोज और बिरयानी का इंतज़ाम किया। वाह सुमित, कितनी अच्छी खुशबू है। आय हाय, और तीखा तीखा जो लाल मिर्च इसमें डला है ना, मज़ा आ जाएगा आज तो। वो सब तो ठीक है मीनू, पर थोड़ा सा अपने तीखे खाने पे कंट्रोल करो। हमारे यहाँ पर तीखा इतना नहीं खाता कोई। वो रात जैसे तैसे करके बीत जाती है। अगले दिन जब मीनू की पहली रसोई होती है तो मीनू हल्का फुल्का यानी कि हलवा और थोड़ी सी खीर बना देती है। हलवा और खीर तो बन गए, लेकिन अब बात है कुछ नमकीन चटपटे की। मीनू अलग अलग प्रकार के पकवान बना के अपने पति, अपने ससुर, अपनी सास के सामने रख देती है। वह लोग खुशबू से समझ जाते हैं कि तीखा तो बना है, पर पहली रसोई होती है इसलिए वह लोग खा लेते हैं और फिर वह लोग मीनू को प्यार से समझाने के लिए बुलाते हैं। मीनू खाना बहुत 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 स्वादिष्ट था, पर तीखा बहुत था। तो थोड़ा सा अगर तुम हो सके तो तीखा कम बनाओगी प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई तीखा खाता नहीं है ना यार। तभी सुमित के पापा बोलते हैं, हाँ बहू, सुमित की बात का जरा बुरा मत मानना, और हम लोग ना इतना तीखा खाते हैं नहीं। अब अगर तीखा ज़्यादा खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी सुमित की मम्मी बात संभालते हुए बोल देती हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहला दिन था, आगे सीख जाएगी मेरी बहू। सॉरी पापा जी, सॉरी सुमित, सॉरी मम्मी जी। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा तीखा खाती हूँ और मेरी आदत है तीखा खाना बनाने की और खाने की, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम तीखा खाना बनाऊँ। वो दिन भी जैसे तैसे करके निकल जाता है। एक दिन क्या होता है कि बारिश काफ़ी झमाझम पड़ रही होती है, तो मीनू की सास उसे बुलाती है और उससे बोलती है, मीनू बेटा कितनी झमाझम बारिश हो रही है, तो इस बारिश में ना थोड़े पकोड़े मिल जाते या कुछ चटपटा खाने को मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं कुछ चटपटा मज़ेदार एंड तीखा करारे सब बना के लाती हूँ। मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। मीनू जाती है और किचन में जाके फिर से एक चटपटा सा मोमोज़ का प्लेट बना के ले आती है। मोमोज़ की चटनी इतनी तीखी होती है कि एक ही बाइट में उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर वह बोलती हैं, अरे बहू तू तो मुझे माफ़ी कर दे, इतना तीखा कौन बनाता है। ऐसा लगता है तूने 5-10 किलो मिर्ची एक साथ ही फूंक दी हो। सॉरी सॉरी मम्मी जी, मैं आपने कहा था ना कि आपको तीखा चटपटा तरारेदार खाना, तो मैं इसलिए बना के ले आई तीखा, सॉरी। ऐसा एक बार नहीं होता है कि मीनू तीखा खाना बनाती है। हर रोज़ वो कोई ना कोई गलती करके खाना तीखा ही बना देती थी। एक दिन अरे भाई इतनी ठंड लग रही है और धूप भी हो रही है, आय हाय, घर जाके मीनू से कुछ चटपटा बनवाता हूँ हल्का सा, ताकि खाने में मज़ा आ जाए। सुमित जाके मीनू से बोलता है। मीनू तुरंत किचन में जाके अलग अलग प्रकार की डिश बनाना शुरू कर देती है। डिश तो 2 प्रकार की होती हैं, पर फिर से अपनी आदत से मजबूर होते हुए वह फिर से कुछ तीखा ही डाल देती है। खाने की थाल सजी होती है। सुमित एक बाइट खाते ही उठ जाता है और उससे बोलता है,
हे भगवान मीनू, मैंने तुझसे खाना बनाने को था सिंपल सा सादा सा। तूने चावल रोटी दाल सब्जी बनाई, उसमें भी इतना तीखा डाल दिया। यार तू कुछ तो कम तीखा बनाया कर। सुमित, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही तीखा खाते आई हूँ और मैंने तीखा ही बनाया है। मेरे से हो गई गलती। मीनू का तीखा खाने से और तीखा बनाने की वजह से उसके ससुराल का हर एक व्यक्ति परेशान था। एक दिन मीनू अपने रास्ते से गार्डन की तरफ घर की तरफ जा ही रही होती, तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाती है। तुरंत वहाँ पे सुमित आ जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी मीनू को? उसे चक्कर कैसे आ गए? वैसे वो तो बिल्कुल ठीक थी। मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने उसे देखा। अरे सुमित भाई, वैसे तो कुछ खास हुआ नहीं है, पर आपकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो बाहर का इतना तीखा और चटपटा खाती हैं कि उनके पेट ने उनको इस चीज़ के लिए जवाब दे दिया है। अब अगर उन्होंने इसके लिए भक्ति नहीं करी, शक्ति नहीं बरती, तो आज नहीं तो कल उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाकी आप जा देख लीजिए और आपकी पत्नी देख लीजिएंगी। डॉक्टर कुशल की बात सुनकर सुमित डर जाता है और तभी वह अपनी पत्नी को बुला के डॉक्टर के सामने खड़ा कर देता है। और फिर मीनू बोलती है, माफ़ करना डॉक्टर जी, सुमित जी, मुझे नहीं पता था कि तीखा खाने की वजह से मुझे इतनी तकलीफ होगी। सुमित मीनू को लेकर घर आ जाता है। तब मीनू अपनी सास से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी वजह से, मेरे तीखे खाने की वजह से बहुत परेशानी हुई है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब नहीं तीखा खाऊंगी। अरे ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसा सडनली कह रही हो? मीनू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम और तीखा खाने से मना कर रही हो? ये तो मुझे सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता। तभी सुमित अपनी मम्मी को सारी सच्चाई बता देता है जो अस्पताल में हुई थी। अरे मम्मी जी, यकीन कर लीजिए, मैडम जी को आज चक्कर आ गए रास्ते में। उन्हें हुई है फूड पॉइजनिंग। अगर इन्होंने खाना तीखा खाना कम नहीं करा ना, तो आज नहीं तो कल इनका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने अच्छे से समझा दिया है, बाकी मर्जी तो इनकी ही है ना? हमें क्या है, हम तो तीखा खाते ही नहीं है। उस दिन के बाद से कभी भी मीनू ने न तीखा खाया और ना ही कभी भी अपनी फैमिली के लिए तीखा बनाया। वह जब भी कुछ भी बनाती कम तीखा ही डालती और कम मसालेदार खाना बनाती, जिसकी वजह से उसका और उसकी फैमिली का भी पेट सही रहता।